गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 7। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन ए रो। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबाइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। कहने मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। 3 इक्वल क्यूब्स मतलब आपके पास 3 क्यूब हैं, उनको एक साथ रखा जाता है, प्लेस्ड एडजेसेंटली इन रो, एक रो में एक साथ रखा जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड टू डेट ऑफ सम ऑफ देयर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स। मतलब हम क्या करें, अगर हम पहले एक क्यूब बनाते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूब बना लिया। देखिए ध्यान से, ये हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब है जिसकी हमने लेंथ ले ली L, इसकी हमने लेंथ मानी, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड कोल्ड स्टोरेज। एक मिनट 7 ना, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन हम ये बनाते हैं। हमने एक क्यूब बना लिया, तीनों क्यूब देखो, एक क्यूब पहला, ये हो गया पहला क्यूब, ये हो गया दूसरा क्यूब, ये हो गया आपका तीसरा क्यूब। तीनों क्यूब को एक लाइन में रख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कह रहे हैं लेट द लेंथ ऑफ वन क्यूब। हमने क्या माना कि एक क्यूब की लेंथ जो है ए है, ठीक है, गिवन डैट। और क्या कह रहा है, गिवन डैट क्यूब्स आर इक्वल विच आर प्लेस्ड इन ए लाइन। क्यूब्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। और जो प्लेस्ड एक लाइन में, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, ए प्लस ए। अब एक लाइन में जैसे मान लो आपके पास 3 क्यूब हैं, क्या कितने क्यूब हैं आपके पास, 3 क्यूब हैं, तो इनको एक साथ रख दो तो लेंथ कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएगी। लेकिन हाइट और ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अपने आप सोचोगे, आपके पास 3 क्यूब हैं, ठीक है, और उनको हम जो है एक लाइन में रख दें, तो लाइन में रखेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई तो नहीं बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई तो नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब कहने का हुआ कि हमने क्या किया, लेंथ हमको इस क्यूब को इस तरह रख दिया, ठीक। फिर लिखा टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस ए बराबर 3a। ब्रेथ कितनी हो गई ए, हाइट कितनी हो गई ए। मतलब ये नहीं बदलेगा क्योंकि क्यूब है, सबको पता है क्यूब का क्या होती है, सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम आ गए, निकालते हैं सर सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब। सब तुमको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × a²। तो 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 × 6 × a², मतलब 18a² आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और हमको ये भी पता है क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL, ये होता है। अब 2 लिखा, L का मान 3a है, B का मान a है, प्लस B का मान a है, H का मान a है, H का मान a है, L का मान 3a है, रख दिया। तो 2 × ये हो गया 3a² + a² + 3a², ये क्या हो गया, 3 3 6 1 7 7a², ठीक। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप रेशियो फाइंड करिए, क्या, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड अपॉन टोटल सरफेस ऑफ क्यूब। तो क्या है, टोटल सरफेस क्यूबाइड कितना निकला, टोटल सरफेस क्यूबाइड निकला आपके पास 7, हाँ 2 × 7 कर देंगे, है ना, 2 × 7, डैट मीन्स ना 2 × 7 किया हमें 14a², बट टोटल सरफेस ऑफ क्यूब कितना निकला था, 18a², ठीक है, काट लिया 7/9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह आपको पहला सवाल ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था आपने, और देखो पूछे थे, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। तो 20 क्या रहा है, पहले ये समझो। 20 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ। कह रहा है एक कोल्ड स्टोरेज है जिसकी लेंथ जो है वो डबल है इसकी ब्रेथ की। अगर ब्रेथ L है तो, अगर ब्रेथ B है तो लेंथ कितनी होगी, 2B, उसका दुगना है, ठीक है। कहने का मतलब है तो लेंथ जो है उसकी दुगनी है। इट्स हाइट इज 3 मीटर, मतलब H दे दिया। द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स इज 108 मीटर, फाइंड इट वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, है ना।
सवाल समझ गए होंगे आप कैसे करना है आपको, है। तो लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ, मतलब हमने क्या माना कि लेंथ जो है कोल्ड स्टोरेज की क्या है, L बराबर 2B, हमने ब्रेथ मान ली B है तो फिर दुगुना कह रहा है ना, तो क्या होगा 2B, हाइट क्या हो गई आपकी 3, ठीक। अब आज जो सवाल में आते हैं, देखो कैसे लगाओगे। हमने ये बना लिया कोल्ड, मान लिया हमने कोल्ड स्टोरेज हमारा, ठीक। लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इक्वल टू L बराबर 2B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लेंथ जो है चौड़ाई की दुगनी है, H बराबर 3 मीटर, एरिया ऑफ 4 वाल्स, देखो कह रहा है ना एरिया ऑफ 4 वाल्स। अब देखो एरिया ऑफ 108 मीटर इसका दिया गया है। अब देखो एरिया ऑफ वाल्स क्या बनेगा, वाल क्या होगी, वाल दीवारें होती हैं, दीवार में आपकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी, मतलब क्या बनेगा, देखो ध्यान से, लंबाई बनेगी चौड़ाई बनेगी। अब ध्यान देखना, देखो अगर मान लो हम कह रहे हैं ये एक दीवार हो गई, एक दीवार ये हो गई, देखो इसका तो क्या एरिया बन रहा है B इंटू एच, इसका क्या बन रहा है H इंटू एल बन रहा है ना, ध्यान देखो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो एरिया ऑफ 4 वाल्स इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी के, एरिया ऑफ वाल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो ध्यान देखना 2 इंटू, देखो दीवारें जो होंगी एक साइड होगी एक उस साइड होगी, ठीक है। एक तो मेरा B इंटू एच बन गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू एच इंटू एल, समझे, बराबर 108। क्यों, क्योंकि आप ये देखो एक पलट ये हो गया, एक पलट इसके पीछे वाला, एक मान लो ये हो गया, एक इसके ऊपर वाला, 4 हो गई। तो हमने क्या किया, B हमने ये हमारा B इंटू एच हो गया प्लस 2 इंटू एच इंटू एल हो गया, 108 आ गया, ठीक है। ये खोला आपने 2BH प्लस 2H बराबर 108/2, सॉल्व किया, एच बी प्लस एल बराबर 54, H बराबर 3 दिया गया है, L बराबर 2 भी दिया गया है, रख दिया उठा के, B का मान आपका निकल आया 6 मीटर, L बराबर 12, H बराबर 3 मीटर। अब आ जाओ वैल्यूम, वैल्यूम क्या होता है पता ना, कि फाइंड इट्स वैल्यूम, वैल्यूम बराबर LBH, वैल्यूम बराबर LBH 6 इंटू 12 इंटू 3 रखा तो 216, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 216, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी ने क्वेश्चन में 16 भी पूछा था, 16 क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन, मतलब कह रहा है एक क्यूबाइड आपके पास है, ठीक, जिसकी डायमेंशन का रेशियो दिया गया है 1:2:3 एंड टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। क्यूबाइड का आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया रेशियो दे दिया गया, आप मान लेंगे कि ऐसे लगा लेंगे, देखो कैसे लगाएंगे, लेट द लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ बराबर 2x मीटर एंड हाइट बराबर 3x मीटर, रेशियो दिया गया है। वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB प्लस BH प्लस HL, ये दिया गया है 88 बराबर 2x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x, तो 3x इंटू x वैल्यू रख दी, LB की रख दी, BH की रख दी, HL की रख दी, ये हो गया जाके 11x स्क्वायर, सॉल्व किया x बराबर 2, देखो प्लस माइनस 2 आएगा लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डायमेंशन है। सो लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू x कहा था 2 मीटर हो गया, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 2x कहा था 2 इंटू 2 4 मीटर हो गया, हाइट ऑफ क्यूबाइड कहा था तो 3 इंटू 2 6 मीटर हो गया। इस तरह आपके सवाल प्रॉब्लम हो गए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अगली एक्सरसाइज कल करा जाएगा, ठीक। थैंक यू बेटा।